जय श्री राम दोस्तों। चलिए आज हम आपके सामने एक 3 विकल्प है, कार्ड नंबर 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करके आराम से श्री राम का ध्यान करते हुए एक कार्ड को चुन लीजिए, या आप तीनों कार्ड देख सकते हैं। आपके लिए क्या परम संदेश आया है श्री राम जी की तरफ से। तो चलिए कार्ड को शुरू करते हैं। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, उनके लिए प्रभु श्री राम का संदेश है, वचन निभाए। इस कार्ड पर बनी सुंदर तस्वीर को देखिए। इसमें प्रभु श्री राम वनवास जाने से पहले पिता राजा दशरथ के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हैं, लेकिन प्रभु के चेहरे पर अदम्य शांति है। प्रभु का संदेश कह रहा है, इस समय आप किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपने खुद से, ईश्वर से या किसी करीबी व्यक्ति से कोई वादा किया था। हो सकता है कि वह वादा निभाना इस समय आपके लिए थोड़ा कठिन हो रहा हो, या परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो। लेकिन प्रभु का संदेश है कि आप वचन का सम्मान करें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। अपने सिद्धांत, अपनी ईमानदारी, अपनी जुबान पर टिके रहें। यदि आपने किसी की मदद करने या खुद को बदलने का संकल्प लिया था, तो उससे पीछे ना हटें। आपके लिए सीख है, इस कार्ड की सबसे बड़ी सीख यही है कि विश्वास सबसे बड़ा धन है। जब आप अपने वचनों और कर्तव्य पर अडिग रहते हैं, तो समाज में और ईश्वर की नज़रों में आपका विश्वास और सम्मान बढ़ जाता है। आज जो त्याग आप कर रहे हैं, वही कल आपके लिए सम्मान और ताकत बनेगा। आज का महा उपाय, प्रभु श्री राम आज आपको सीधा-सीधा एक उपाय दे रहे हैं कि एक वादा पूरा करें। आज के दिन ठहर कर सोचिए कि आपने कौन सा छोटा या बड़ा वादा किया है और उसे भूल गए हैं, या कोई मन्नत है जो उसे या अधूरी रह गई है, तो उसे आज पूरा करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चुना है। आपके लिए प्रभु श्री राम का दिव्य संदेश है, मार्गदर्शन ले। इस कार्ड को ध्यान से देखिए। इसमें प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण वनवास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे अयोध्या की व्याकुल जनता खड़ी है। जीवन के इस नए और कठिन रास्ते पर आगे बढ़ते हुए भी उनके कदम डिगे नहीं, क्योंकि वे ईश्वर की इच्छा और गुरुओं की दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। आपकी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आप किसी उलझन या असमंजस में हैं। आप किसी ऐसे चौराहे पर खड़े हो सकते हैं जहां आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता सही है या कौन सा गलत। मन में विचारों का भटकाव और कोई बड़ा निर्णय लेने में आपको डर या संशय महसूस हो रहा है। प्रभु जी का संदेश है कि इस समय आप कुछ भी अकेले करने की कोशिश ना करें। उनका संदेश है, अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। जो रास्ता आपके लिए नया है, उस रास्ते से कोई ना कोई पहले गुजर चुका होगा। किसी ऐसे इंसान की तलाश करें जो बिना किसी स्वार्थ के सही मार्गदर्शन दे सके। इस कार्ड का सीख है कि सही मार्गदर्शन सफलता दिलाता है। जिस तरह समुद्र पार करने के लिए जामवंत जी के मार्गदर्शन ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास कराया, ठीक वैसे ही एक सही सलाह आपके जीवन और दशा को बदल सकती है। अहंकार को छोड़कर सलाह मांगने में ही बुद्धिमानी है। आज का महा उपाय, इस ऊर्जा को अपने पक्ष में करने के लिए आज का उपाय बहुत ही सरल और सीधा है। किसी गुरु या वशिष्ठ से बात करें। आज के दिन अपने जीवन की इस उलझन को अपने माता-पिता, किसी बड़े भाई-बहन, शिक्षक या जिसे भी आप अपना गुरु मानते हैं, उनके साथ साझा करें। अगर ऐसा कोई ना हो, तो प्रभु श्री राम के सामने ही बैठकर अपने दिल की बात कहें, और वे स्वयं किसी ना किसी रूप में आकर आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। मानसिक तनाव, अकेलापन, या ऐसा लग सकता है कि आपकी परीक्षा ली जा रही है। आप थक चुके हैं,
और सोच रहे हैं कि यह दौर कब खत्म होगा। इस कठिन समय में साक्षात प्रभु श्री राम और माता सीता आपको संदेश दे रहे हैं कि संघर्ष को अवसर समझें। यह कठिन समय आपके जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि आपको निखारने के लिए आया है। संघर्ष को मजबूरी नहीं बल्कि एक चुनौती की तरह स्वीकार करें। कठिनाई आपको मजबूत बनाती है। याद रखिए, अगर माता सीता को लंका का यह कठिन संघर्ष नहीं सहना पड़ता तो रावण के अंत का मार्ग कभी प्रशस्त नहीं होता। आज आप जिस आग से गुजर रहे हैं, कल वही आपको तपाकर सोना बनाएगी। आज का उपाय है, इस विपरीत समय को पार करने के लिए धैर्य रखें और प्रयास जारी रखें। आज के दिन सब कुछ समय और ईश्वर पर छोड़ दें। हड़बड़ी में कोई गलत कदम ना उठाए। अपने मन में हनुमान जी जैसी अटूट विश्वास रखें और अपने कर्म करते रहें। समय बदलेगा और आपकी जीत निश्चित होगी। जय श्री राम। अब जान लेते हैं जिन्होंने ये तीनों कार्ड को चुना है, जिन्हें तीनों कार्ड देखने की इच्छा है। तो आपकी कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ आपने जीवन में किसी नियम, किसी सिद्धांत या किसी व्यक्ति से कोई वचन या कमिटमेंट किया था। आपने पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश की, ठीक वैसे जैसे राजा दशरथ के वचनों के लिए राम वनवास चले गए। आपने अपने जुबान की कीमत रखी, लेकिन यही ईमानदारी आगे चलकर आपके लिए एक बड़ी परीक्षा बन गई। कार्ड नंबर 2, मार्गदर्शन ले। इस वचन को निभाने के चक्कर में आज आप जीवन की एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां चारों तरफ असमंजस और उलझन है। जैसे श्री राम वनवास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही आप भी एक अनजाने रास्ते पर हैं। आपका मन भटक रहा है कि आगे क्या करें। प्रभु का संदेश है कि आगे संदेश है कि इस समय अकेले दिमाग ना लगाएं। अपनी उलझन को किसी गुरु या अनुभवी व्यक्ति के साथ साझा करें। एक सही सलाह आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल देगी।